Hello students, welcome you all. So today I am going to discuss some basic questions on trigonometric ratios. Okay, in the previous video we had discussed about the trigonometric concept, what is the meaning of trigonometry, what is the real use of trigonometry in our real life, and who gave the concept of trigonometry. So today we are going to discuss some basic questions on trigonometric ratios. Okay, so let's start with some basic questions. The first question is बेसिकली जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें आपको दिया हुआ क्या है, पहले इंफॉर्मेशन नोट डाउन करना है. क्वेश्चन क्या है आपका, 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8. 15 cot थीटा इक्वल टू 8 दिया हुआ है. आपको सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके, चलिए मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ. देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है. 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है. ओके, एंड आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड करना है साइन थीटा या कॉसेक थीटा, या आप निकाल सकते हो सेक थीटा. इनमें से कोई भी एक या तीनों निकाल लेते हैं. ठीक है, चलिए सबसे पहले कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. बहुत सिंपल है. कॉट थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, आप देखिएगा. कॉट थीटा इज इक्वल टू लिख देंगे 8/15. ओके, अब यहाँ पे ये रेशियो में दिया हुआ है और आप जानते हो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर. दैट मीन्स बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस इज इक्वल टू हो जाएगा 8k. ठीक है, यहाँ पे k लेके चलते हैं. k कोई भी आपका कांस्टेंट है. जब भी आपका रेशियो में नंबर दिया होता है ना, तो आप रेशियो में नंबर यही नहीं लिख सकते हो, इसके साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दीजिए. ठीक है, और यहाँ पे p हो जाएगा आपका 15k. ओके, मतलब बेस और परपेंडिकुलर तो आ गया. अब मेरी रिक्वायरमेंट किसकी है, हाइपोटेनियस की. आप सब जानते हो पाइथागोरस थ्योरम से आपका फॉर्मूला होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आपको p पता है, b पता है, पुट कीजिए वैल्यू और हाइपोटेनियस फाइंड आउट कीजिए. देखिए बहुत सिंपल है. सो h स्क्वायर इक्वल टू p की वैल्यू क्या है 15k का होल स्क्वायर, प्लस बेस की वैल्यू क्या है 8k होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं. तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा 15 का स्क्वायर 225k स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64k स्क्वायर. ओके, अब इसे ऐड कर दीजिए. यहाँ से मैं h स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 289k स्क्वायर. ओके, पर हमें चाहिए क्या, हाइपोटेनियस. तो अगर मैं रूट ले लूँगा h इक्वल टू रूट में 289k स्क्वायर रूट में, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 17k. बिकॉज 289 का रूट क्या होता है 17 होता है, और k स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा k हो जाएगा. हाइपोटेनियस निकल गया और आपको बेस और परपेंडिकुलर तो दिए हुई है, और आपको निकालना क्या है साइन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा. आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर्मूले से. देखिए आप सब जानते हो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, सम पीपल हैव, मतलब p अपॉन h. तो p की वैल्यू दे रखी है कितनी हमारी 15k, और h की वैल्यू कितनी है 17k. सो से k से k कैंसिल हो गया. साइन थीटा की वैल्यू होगी 15/17. ठीक है, इसी तरीके से आप कॉसेक थीटा निकाल सकते हो. कॉसेक क्या होता है, यह साइन का अपोजिट होता है. मैं बताया था कॉसेक इज इक्वल टू 1/साइन थीटा. तो साइन थीटा की जो वैल्यू आई है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको कॉसेक मिल जाएगा. तो कॉसेक क्या हो जाएगा 17/15. ओके, नाउ सेक थीटा की बात करते हैं. सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h/b. सो h की वैल्यू 17k और b की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी 8k. सो k के कैंसिल, आपका सेक थीटा आ जाएगा 17/8. तो इस तरह से आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हो. ठीक है, ये तो हमारा सब फर्स्ट क्वेश्चन हुआ. इसके अलावा और क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं. सो मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे. सो क्वेश्चन 2 देखते हैं. देखिए क्वेश्चन 2 में इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, एक आपका राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल कहाँ पे, बी पे है. ओके, और ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर है और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है. एंड यू हैव टू फाइंड साइन ए कॉस ए, एंड along with sin A and cos A you have to find sin C and cos C.
तो ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे है। बी पे 90 बना लिया। ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी क्वेश्चन में दे रखा है 24, ओके, एंड बी सी दे रखा है 7। ये आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड करना है साइन ए एंड कॉस ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मतलब ये हमारा एंगल है और आपको पता है कि एंगल के अपोजिट जो साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है। याद रखिएगा, एंगल के अपोजिट साइड जो होता है उसे हम क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। अगर यहाँ पे आपका सी होता तो परपेंडिकुलर क्या होता है, ए बी होता। ठीक है, ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि आपको एंगल कौन सा लिया गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम ए सी फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सो पाइथागोरस थ्योरम से फॉर्मूला होता है ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, आपको ए सी स्क्वायर निकालना है। सो ए सी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर आएगा। ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू 24 है, बी सी की वैल्यू 7 का स्क्वायर। ओके, नाउ अब इसे सॉल्व करते हैं तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 576 एंड 7 का स्क्वायर 49। अगर इसे आप कैलकुलेट कीजिएगा तो यहाँ से ए सी स्क्वायर आ जाएगा 625 एंड अगर मैं स्क्वायर को शिफ्ट करूँ तो 625 का रूट हो जाता है 25, मतलब ए सी कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। अब जो फाइंड आउट करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको फाइंड आउट करना है सबसे पहले साइन ए। ओके, साइन ए फाइंड आउट करना है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी और हाइपोटेनियस तो ए सी रहेगा। याद देखिएगा, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो बी सी की वैल्यू कितनी है, देखिए 7 सेंटीमीटर एंड ए सी की वैल्यू 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, आपकी वैल्यू आ जाएगा 7/25। ये साइन ए की वैल्यू है। इसी तरीके से आप कॉस ए निकाल सकते हो। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बेस क्या हो गया इसका, ए बी। भाई एंगल ए के लिए बेस क्या हो जाएगा, ए बी, और हाइपोटेनियस तो ए सी का ए सी रहेगा। सो ए बी की वैल्यू 24 सेंटीमीटर एंड ए सी की वैल्यू 25। सो कॉस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24/25। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा साइन सी एंड कॉस सी क्या है, कि साइन सी और कॉस सी कैसे निकालेंगे। देखिए बहुत सिंपल है। अब हमारा एंगल कौन सा है, सी है, तो एंगल सी के सामने वाला परपेंडिकुलर कौन है, ए बी है। तो अगर मुझे साइन सी निकालना हो तो साइन सी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हो गया ए बी एंड हाइपोटेनियस हो गया ए सी। सो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, 24 एंड ए सी की वैल्यू 25। ये हमारा साइन सी आ गया। ठीक है, और इसी तरीके से आप कॉस सी निकाल सकते हो। तो कॉस सी का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस हो जाएगा सी के लिए बी सी और हाइपोटेनियस है हमारा ए सी। सो आ जाएगा 7/25। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ साइन ए, कॉस ए, साइन सी, कॉस सी। ठीक है, एंगल चेंज भी करता है तो कंफ्यूज मत होइएगा, बस वो कंसेप्ट याद रखिएगा कि एंगल के सामने वाला जो आपका लाइन होता है उससे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। बाकी आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो आपके बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक के क्वेश्चन थे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऊपर और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में आपको ट्राइंगल पी क्यू आर दे रखा है जो कि आपका राइट एंगल ट्राइंगल है। कहाँ पे, क्यू पे राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पी क्यू आर आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, इसके अलावा इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। और इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन दिया कि पी क्यू की वैल्यू आपकी 5 सेंटीमीटर है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है साइन पी कॉमा कॉस पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन है। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करना है। देखिए यहाँ पे आपको पी आर प्लस क्यू आर 25 दे रखा है। तो अगर मैं क्यू आर को x मान लेता हूँ,
अगर मैं क्यू आर को x मान लेता हूँ तो पी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 माइनस एक्स आएगी। तो यहाँ पे पी आर क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स। और पी क्यू की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस में अप्लाई कीजिए। अप्लाई करेंगे तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। वैल्यू आपको दे रखा है, पी आर की वैल्यू क्या है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एंड पी क्यू की वैल्यू क्या है, पी क्यू की वैल्यू 5 आपको दे रखी है, एंड क्यू आर आपने एक्स माना ही है। ठीक है, सबसे पहले इसको a माइनस बी की होल स्क्वायर में ब्रेक कर दीजिए। आप सबको पता है a माइनस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर, दैट मीन्स 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, दैट मीन्स 50 इंटू एक्स इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। इक्वल टू में एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, 625 को शिफ्ट कर दीजिए राइट हैंड साइड, तो इक्वेशन बन जाएगा माइनस 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625। सो माइनस 50x इक्वल टू माइनस 600, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल, x इक्वल टू 60/5 आपका 12 सेंटीमीटर आ जाएगा। दैट मीन्स आपका QR की वैल्यू क्या है, 25। सो अगर मैं लिख लूँ इस चीज़ को कि क्यू आर आपका 12 सेंटीमीटर है, पी क्यू आपको दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और पी आर हमने क्या माना था, 25 माइनस एक्स। तो 25 में 12 माइनस कीजिएगा 13 सेंटीमीटर आपका पी आर आ जाएगा। सारी साइड्स आ गए। अब आप इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करके साइन पी और कॉस पी निकाल सकते हो। देखिए कैसे, अगर मैं साइन पी की बात करूँ तो साइन पी यह आपका एंगल है, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर क्यू आर है। सो क्यू आर अपॉन पी आर, क्यू आर की वैल्यू आपको दे रखी है 12 एंड पी आर की वैल्यू 13। सो 12 अपॉन 13 आपकी साइन पी की वैल्यू है। अगर आप कॉस पी निकालो तो कॉस पी का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो पी के लिए बेस हो जाएगा पी क्यू एंड हाइपोटेनियस हो जाएगा पी आर। सो आपका पी क्यू है 5 और पी आर है 13, तो कॉस पी कितना आ गया, 5/13। इस तरह से आप साइन आर, कॉस आर, टेन आर कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले ये कैलकुलेशन पॉइंट था, इससे मैंने ये कैलकुलेशन किया। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन से बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, मैं एक और क्वेश्चन आपके लिए डिस्कस कर रहा हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन है, और 2 क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए दूंगा जो आप लोग खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। सो क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये है कि अगर साइन थीटा इज इक्वल टू दे रखा है 12/13, ओके, आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट करना है, लाइक कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड कॉट थीटा। ये पांचों आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सो P इक्वल टू हो जाएगा 12 के और H इज इक्वल टू हो जाएगा 13 के। ओके, अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारा बेस निकल जाएगा, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ओके, सो वैल्यू पुट करते हैं। सो 13K का होल स्क्वायर इक्वल टू 12K का होल स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 13 का स्क्वायर सबको पता है 169 एंड 12 का स्क्वायर 144, उसे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 144 के स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से बेस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25 के स्क्वायर। सो B इक्वल टू आ जाएगा 5K। ठीक है, हमने बेस तो निकाल लिया। चलिए अब बात करते हैं अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। सबसे पहले बात कर ले कॉस थीटा। सो कॉस थीटा का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। सो बेस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपकी, 5K में निकाली है, और हाइपोटेनियस 13K है। सो के कैंसिल, कॉस थीटा आ गया 5/13। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं आपसे टेन थीटा पूछ लिया, तो टेन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B होता है। P की वैल्यू 12K, B की वैल्यू 5K, के कैंसिल आउट। कॉट थीटा, सो कॉट थीटा क्या होता है, टेन का अपोजिट होता है। आपको निकालने की जरूरत नहीं, टेन का अपोजिट कर दीजिए, मतलब 5/12। अगर आपसे सेक थीटा पूछ लिया
तो सेक थीटा क्या कॉस का अपोजिट होता है, मतलब 13/5, और कॉसेक थीटा साइन का अपोजिट होता है, तो साइन क्या है 12/13, तो कॉसेक हो जाएगा 13/12। सो इस तरीके से आप इजीली कितने कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हो। सो ये बेसिक क्वेश्चंस थे आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पे। और भी डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चंस है जिससे अब कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि ये फॉर्मूले का यूज़ कहाँ पे है, ठीक है। सो आज के वीडियो में मैंने सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स बताऊंगा, उसके शॉर्टकट बताऊंगा, उस एंगल्स को फाइंड आउट कैसे करते हैं, और उस पर क्वेश्चन भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं आप लोग के लिए कुछ क्वेश्चन भी भेज दूंगा, यहाँ पे स्क्रीन में शो कर दूंगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा, और जो भी डाउट्स होंगे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय एंड टेक केयर।